का लोग कहते हैं तबलीग इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, इतने जलसे हो रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा। बात होती है या नहीं होती कि साहब इतने बड़े बड़े जलसे हैं, पैसा लेकर तकरीर करने वाले खतीब मौजूद हैं, नजराने की डिमांड करके नात पढ़ने वाले शोरा मौजूद हैं, इतना बड़ा पंडाल लगाकर जलसा करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं। लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं आता, लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं आता, तकरीरें होती हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, पंडाल लगते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, लोगों का इज्तिमा होता है फिर भी रिजल्ट नहीं आता, मदरसों की इमारतें तामीर होती हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, मस्जिदों के मीनारे टाइल्स से मुज़य्यन हो रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, अल्लाहु अकबर कबीरा, मस्जिद के कमरे एसी से लगे हुए हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता। मैं कहता हूँ रिजल्ट की परवाह करने वाले तरीक़े कार पर गौर कर, तेरा तरीक़े कार क्या है? जिस दिन तेरा तरीका गरीब नवाज के तरीके से मैच कर जाएगा, रिजल्ट 2000 5000 की शक्ल में नहीं, लाख की शक्ल में सामने आएगा। नारे तकबीर। हज़रत मौलाना जाहिद हुसैन साहब क़िबला, शोराए किराम, अइम्मा मसाजिद, उलमाए किराम, मोहतरम सामईन व हाज़रीन और ख़वातीन इस्लामिया, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल है, उसकी दी हुई तौफीक से हम और आप आज की इस बज़्म पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, एक बेहतरीन खिताब आपने खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब से समात कर लिया है और नाते पाक भी आपने समात कर ली है। और अब मेरा नंबर है कुछ बात अर्ज करने का। जाहिर है कि मेंबर शरीफ पर हमारे उलमा, अइम्मा और शोरा ये सब तशरीफ़ फरमा होते हैं और हम इनका एहतराम करते हैं, अदब करते हैं। बिलखुसूस सैयद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं, तो इनकी मौजूदगी में मैं जाहिर है कि कोई शिकवा तो नहीं कर सकता और कोई शिकायत है भी नहीं, इसलिए कि इंसान को बड़ों का अदब करना चाहिए। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ला यकूनु रजुलु आलिमन, इंसान जो है वो आलिम नहीं बनता उस वक़्त तक हत्ता ला यहसुदा मन फौक़हु वला यहक़र मन तहतहु, जब तक कि वो अपने बड़ों का मुअद्दब ना हो जाए, उनसे हसद ना छोड़ दे, और जब तक वो छोटों को हकीर समझना ना छोड़ दे। किसी छोटे को हकीर नहीं समझना चाहिए और किसी बड़े से हसद नहीं करना चाहिए। तो ये है, इसलिए हम अदब करते हैं। और बात दरअसल ये होती है कि बहुत देर तक मेंबर पर बैठना कभी कभी तकलीफ दे इसलिए हो जाता है कि बचपन से जो बातें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, और वो इन्हीं बुजुर्गों ने सिखाई हैं, तो इसलिए ज़रा सा परेशानी होती है, क्योंकि जिनको ये मसला दरकार नहीं है कि वो वुज़ू से बैठें या बावुज़ू बैठें, उनके लिए परेशानी नहीं है। लेकिन जिसको खिताब करना है इस तरीके से, उसके लिए परेशानी का सबब होता है।
तो कमेटी वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखें, इसको सही कीजिए, जरा से सही कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप किसी इंसान के कद का अंदाजा उसकी उम्र से और उसकी मसरूफियात से मत लगाइए, ये आपको ख्याल करना चाहिए। हर इंसान, उसके दिल में कितना दर्द है और वो कितनी कौम की खिदमत करना चाहता है, वो खुद बखूबी जानता है, वो बेहतर जानता है। तो इसलिए मैं कोई शिकवा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जलसा करने वालों को इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपने किसी को कहा है कि आपको तकरीर करना है तो आप उसकी तकरीर कराएं, वरना उससे कहें कि आपको बाद में तकरीर करना है तो वो बाद में नंबर पे आएगा, पहले क्यों आएगा? ये तो उसके साथ नाइंसाफी है, गलत बात है। खैर, अल्लाह ताला आपकी बज़्म को कामयाब फरमाए, आपको सलामत रखे, आपके जलसे को कामयाब फरमाए। अभी दो शायर बैठे हुए हैं, उनको आपको समाअत करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि तुम दुनिया की जिंदगी को ज्यादा अहमियत देते हो, दुनिया की जिंदगी को ज्यादा अहमियत देते हो, जबकि आखिरत बेहतर है और वो हमेशा रहने वाली है, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। आखिरत के बारे में इंसान को ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए, और जो अपनी दुनिया बचाना चाहता है, जिसको ये शौक है, जिसके दिल में ये दर्द है कि हमारी दुनिया बचे, हमारी जमीन बचे, हमारा गांव बचे, उसको चाहिए कि अपनी आखिरत बचाए। एक बात बहुत तवज्जो से सुन लीजिए, दुनिया बचाने के चक्कर में आखिरत को बर्बाद कर देना, इससे बड़ी दुनिया में और कोई बेवकूफी नहीं है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं नहीं कहता, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मिन शर्रिन नास, दुनिया का सबसे खराब इंसान वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर देता है। बात यह है, तो आप अपनी आखिरत को बचाइए और अपनी आखिरत पर फोकस कीजिए, अपनी आखिरत को बेहतर बनाइए, उस पर तवज्जो कीजिए। दुनिया पर जितनी तवज्जो करेंगे, जितना गौर करेंगे, आप कभी उसको तकमील तक नहीं पहुंचा सकते जो आपका मकसद है। अगर तो आप आखिरत पर तवज्जो देने लगे तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। आप अपनी आखिरत बचाइए, आपकी जमीन भी बच जाएगी, आपका गांव भी बचेगा, आपका मुआशरा भी बचेगा। यही इस आयत का पैगाम है। और जितने लोगों ने अपनी दुनिया को बेहतर बनाया, बेहतर किया, उनकी तारीख पढ़ लीजिए, और ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने कभी दुनिया बचाने या दुनिया कमाने की फिक्र ही नहीं की। उन्होंने कभी दुनिया बचाने के लिए नहीं सोचा और दुनिया कमाने के लिए नहीं सोचा। वो आखिरत के बारे में सोचते रहे और आखिरत को बेहतर बनाते रहे। हक है। और जिनकी आखिरत बेहतर हो जाती है, उनकी दुनिया बेहतर हो जाती है। तो ये चंद बातें थीं जो मैंने आपसे अर्ज कर दी। अल्लाह तबारक व तआला आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जलसा मैंने एक नाज शरीफ सुनाई है। जी जी, नहीं आप जब तक महफिल में हैं, चार चांद महफिल में लगा हुआ है। और कुछ बात दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले सरकार
सलातुम कलाम आला अलैका हज़रत या सुना दीजिए रसूल सरकार, अल्लाह। पहले कुछ। मैं बस अर्ज यही कर रहा हूँ कि ये अब चचा का भी हुक्म है, कुछ बातें और सुन ले। रुशि पढ़ी अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अपनी आखिरत को बेहतर बनाइए, आखिरत बेहतर कीजिए। और वो कैसे होगी? आखिरत उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल ना जाए। जब तक दिल से दुनिया जाएगी नहीं, आखिरत आएगी नहीं। इसलिए अगर आप नहीं भी कहेंगे तो मैं बोलूंगा, हुक्म है तो थोड़ी देर जरूर बोलूंगा इंशाल्लाह। और आपका सपोर्ट है माशाल्लाह। जी जी नहीं मुझे बिल्कुल बिल्कुल मेरा मैमना भी मजबूत है और मैसरा भी मजबूत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, ताजदारे औलिया। सुभान अल्लाह। दुनिया जब तक जाएगी नहीं तब तक आखिरत आएगी नहीं। और कुछ दुनिया कमाने वाले और दुनिया की मोहब्बत में सरशार लोग जो है वो आखिरत का दर्स देने जब निकलते हैं तो जाहिर है कि उसका असर लोगों के ऊपर तो क्या होना है। जब उनके बच्चों के ऊपर उसका असर नहीं है तो आवाम के ऊपर उसका असर कैसे होगा? आपको बहुत तवज्जो से इस बात को समझना है और गौर करना है। ये बात याद रखिएगा, जब तक आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत नहीं चली जाती, आप अपनी आखिरत को बेहतर नहीं बना सकते। दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकालिए। हर चीज में दुनिया, हर चीज में दुनिया, शादी में दुनिया, अकीके में दुनिया, वलीमे में दुनिया, अल्लाहु अकबर, खतने में दुनिया, रिश्तेदारी में आने में जाने में, खाने में पीने में, अब तो जलसा सजाने में भी दुनिया, जलसा कराने में भी दुनिया। और दुनिया इस कदर जो है वो दिल से लगी हुई है कि इससे दिल हटता नहीं है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपनी आखिरत के बारे में सोचो। दुनिया की जिंदगी थोड़े दिन की है, इसके बाद तुम्हें जिस चीज की तरफ आना है, जो सफर तुम्हारा जारी है वो तो आखिरत की तरफ है और तुम्हें उसी की तरफ जाना है। जो हमारा दायमी ठिकाना होगा, अल्लाह जिसमें हमें हमेशा रखेगा, जिसका उसने हमसे वादा फरमाया है कि अगर तुमने नेक अमाल किए, अगर तुमने अपने दिल को पाक किया, अपने दिल को पाकीज़ा किया और तुमने दुनिया की मोहब्बत से इसे आलूदा न किया, तो खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें वहां ले जाएगा जिसका तसव्वुर भी तुम्हें यहाँ नहीं है, जिसके बारे में तुम यहाँ सोच भी नहीं सकते। अल्लाह तुम्हें वहां ले जाएगा। इसलिए दुनिया से जरा मोहब्बत कम करो और आखिरत के बारे में फिक्रमंद हो जाओ। और याद रखना दुनिया की लालच इंसान को गुनाहगार भी बनाती है और अल्लाहु अकबर नबी का गद्दार भी बना देती है। बाज़ औक़ात दुनिया की मोहब्बत बाज़ औक़ात नबी की गद्दारी पर भी आमादा कर देती है, नबी से बेवफाई पर भी लगा देती है। एक बात बयान करता हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन सफर पर निकले तो वो साथ हो गया। उसने कहा हुजूर मैं भी आपके साथ सफर करूंगा। आप सुन रहे हैं, तवज्जो है आपकी? वो भी आपके साथ हो गया। उसने कहा हुजूर मैं भी आपके साथ सफर करूंगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको साथ ले लिया। चलते रहे और सफर में इंसान की पहचान हो जाती है कि वो किस तरह का है। सफर इंसान की शख्सियत को, उसकी जात को का इजहार कर देता है कि वो इंसान कैसा है। ये बहुत खास बात है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी को किसी शहर का हाकिम बनाते तो लोगों से पूछते, मजलिस शूरा में ये बात रखते कि बताओ क्या तुम में से किसी ने इसके साथ सफर किया है? सफर इंसान की शख्सियत को जाहिर कर देता है। सुन रहे हैं? किसी के साथ सफर करो तो पता चल जाएगा कि
गांव में तो बड़ा नेक इंसान है, बड़ा पाकीज़ा इंसान है, लेकिन सफर में इसकी शख्सियत क्या है? सफर में भी मदद करने वाला है, एक दूसरे का साथ देने वाला है, या फिर जो है वो सेल्फिश है, खुदगर्ज है, क्या है? ये सारी चीजें सफर में खुल जाती हैं। 3 चीजें हैं, या तो सफर करो, या तो उससे लेन देन करो, या उससे रिश्ता करो। इन तीनों चीजों से इंसान की शख्सियत जाहिर हो जाती है कि सफर में कैसा है, लेन देन में कैसा है, और एक तो जब रिश्तेदारी हो जाए तो फिर जो है वो कच्चा चिट्ठा सामने आता है कि साहब हैं कैसे। मोहल्ले में तो बड़े नेक हैं, दूसरों के लिए तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन किसी इंसान को अच्छा समझने के लिए ये जरूरी है कि आप उससे पूछिए जिससे उसने कुछ लिया हो या उसको कुछ दिया हो या लेन देन की हो, कुछ खरीदा हो या बेचा हो, या उससे पूछिए जिसने उसके साथ रिश्तेदारी की हो, या उससे पूछिए जिसने उसके साथ सफर किया हो। ये 3 फॉर्मूले आपको दे रहा हूं, बहुत तवज्जो से याद रखिएगा। इससे पता चल जाता है कि ये है कैसा। अच्छे अच्छे लोगों की शख्सियत खुलकर सामने आ जाती है जब उनसे कुछ लेन देन कीजिए, एक जमीन बेचिए और खरीदिए, पता चल जाएगा कि मोहल्ले में जो सबसे नेक आदमी था उसका कैरेक्टर है कैसा। एक रिश्तेदारी कीजिए, साहब जो ऊपर से देखने में बड़ा मुत्तकी और परहेजगार लगता है, कभी आप उससे रिश्तेदारी कीजिए, पता चल जाएगा कि अंदर से तमा और हिर्स और लालच का कितना मवाद इसके सीने में जमा हुआ है। वो तो उस वक्त पता चल जाता है जब आप रिश्तेदारियां करते हैं, लेन देन करते हैं, तो फिर पता चलता है कि साहब ये है कैसा। ये पता चल जाता है, इंसान को मालूम हो जाता है, मालूम हो जाता है कि ये है कैसा। इसलिए किसी इंसान को जांचने और पड़तालने के लिए ये 3 चीजें आप याद रखिएगा। ज़मीनन बात आ गई है, मैं आपसे अर्ज कर देता हूं, याद रखिएगा कि अगर तो सफर में वो आपके साथ रहा हो या किसी के साथ रहा हो तो उससे पता चलता है कि ये इंसान कैसा है, या फिर उससे बिजनेस किया हो, उसके साथ कारोबार किया हो तो पता चल जाता है, या फिर रिश्तेदारी की हो तो पता चल जाता है। इन तीनों पैमानों पर आप देख लीजिएगा। अब वो चलने लगा साथ में सफर में, कहने लगा हुजूर मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे आपके साथ सफर करना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे साथ ले लिया। अब वो सफर करते करते जंगलों से, सहराओं से, बयाबानों से होते होते गुजरा। जब एक आध दिन गुजर गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शाम के वक्त जो है वो एक जगह पड़ाव किया और अपना नाश्तेदान निकाला। उसमें 2 रोटियां थीं, आपने निकाल कर उसे दस्तरखान पर रखा। तवज्जो है, सुन रहे हैं? निकाल कर उसे दस्तरखान पर रखा। उस शख्स ने भी अपनी रोटियां निकाली, उसके पास एक ही रोटी थी, उसने भी निकाल कर उसे दस्तरखान पर रखा और रख करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अल्लाह के नाम से शुरू हो जाओ और खाना शुरू करो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक रोटी खाई और एक रोटी उसने खाई। और कितनी रोटियां थी? 3। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक रोटी खाई और एक रोटी उसने खाई। एक रोटी दस्तरखान पर बच गई। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी उठकर तशरीफ ले गए और थोड़ी देर के बाद वापस लौटे तो देखा कि दस्तरखान पर रोटी मौजूद नहीं है। तो आपने उससे पूछा कि यहाँ 3 रोटियां थीं, एक मैंने खाई, एक तूने खाई, ये तीसरी रोटी कहाँ गई? उसने कहा हजरत आप कौन सी रोटी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 2 ही रोटी थी, एक आपने खाई, एक मैंने खाई, यहाँ तो कोई तीसरी रोटी नहीं। देखो मैं दुनिया की लालच की बात कर रहा हूँ, दुनिया की मोहब्बत। जब दुनिया दिल में आती है तो फिर नतीजा क्या होता है, बस ये बात करके बात खत्म कर दूंगा। जब दुनिया दिल में आती है तो फिर उसका नतीजा ये होता है। कहने लगा हजरत 2 ही रोटी थी, एक आपने खाई, एक मैंने खाई, तीसरी तो कोई रोटी नहीं थी। आपने कहा अच्छा यहाँ कोई तीसरी रोटी नहीं थी? उसने कहा नहीं कोई तीसरी रोटी नहीं थी। तो अल्लाह का नबी होता है। आपने चश्मपोशी फरमाई और आगे सफर जारी हो गया। चलते चलते रास्ते में एक दरिया आया। जब दरिया के करीब पहुंचे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और दरिया के पानी पर चलना शुरू कर दिया। और ऐसे ही चलते थे जैसे एक आम इंसान रेत पर, एक इंसान सख्त जमीन पर चलता है, यानी कदम पानी के नीचे नहीं जाता और पानी जो है वो आपके लिए सख्त हो गया है, रास्ता दे दिया है।
और आप पानी पर चलते हुए आगे तशरीफ ले गए। कुछ दूर पहुंचे तो पीछे से उसकी आवाज आई, हजरत मैं कैसे नदी पार करूं, मैं कैसे इस दरिया को पार करूं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अल्लाह का नाम ले और मेरे कदमों के निशान पर पीछे पीछे आ जा। उसने अल्लाह का नाम लिया और उस दरिया पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों के पीछे पीछे चलने लगा। जब चलने लगा तो जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे उसी तरह ये भी चलने लगा और पानी ने इसको भी सहारा दिया, यानी इसको भी रास्ता दिया। और पानी पर जिस तरह अल्लाह का नबी चलता है उस तरह चलकर पीछे पीछे चलने लगा। यहां एक बात बहुत खास है और ये समझने वाली बात है, अगर अल्लाह के नबी के कदमों के निशान पर चलोगे तो कभी डूबोगे नहीं। अगर अल्लाह के नबी के कदम पर चलोगे तो कभी डूबोगे नहीं। और डूबोगे क्या, बल्कि अगर नबी के कदमों का निशान मिल जाए और फिर अल्लाह उस पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, जज्बा अता फरमा दे, तो फिर खुदा की कसम कोई दरिया तुम्हें डुबा नहीं सकता, कोई पहाड़ तुम्हारा रास्ता रोक नहीं सकता। लेकिन तुम्हें देखना यह है, तुम्हें देखना यह है कि तुम्हारा सफर नबी के कदमों के निशान पर हो, तुम्हारा सफर नबी के कदमों के निशान पर हो। तुम तो नबी के रास्ते पर चलना ही भूल गए। और बल्कि अब तो कंडीशन यह है कि आपको पता ही नहीं है कि नबी का रास्ता क्या है, मालूम ही नहीं है कि क्या रास्ता है। अब्बा का रास्ता मालूम है, अम्मा का रास्ता, समाज का रास्ता, मुआशरे का रास्ता, रस्म रिवायात के रास्ते, ये सब समाज को आपको याद है, सब आपको मालूम है, सारे रास्ते जहन में हैं। लेकिन नहीं मालूम है तो ये नहीं मालूम है कि नबी का रास्ता क्या है। नबी ने जो हमें रास्ता अता फरमाया है वो रास्ता क्या है, नबी ने जो वे हमें दिया है वो कौन सा वे है। अगर जहन से कोई चीज निकल गई है तो वो ये चीज निकल गई है, ये जहन से खाली हो गया कि वो क्या रास्ता है। आप कहेंगे नहीं हमें मालूम है, हमारे दिलों में महफूज है। मैं कहूंगा अगर तुम्हें मालूम है तो कभी चलो उस रास्ते पर, कभी आगे बढ़ो उस रास्ते पर। तुम तो रस्म रिवायात के रास्ते पर चलते हो, समाजियात के रास्ते पर चलते हो, मुआशरे के रास्ते पर चलते हो। एक जो बहाव है, जो फ्लो है दुनिया का, आप उस रास्ते पर चल रहे हैं, उसी बहाव में बह रहे हैं, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। कभी नबी के रास्ते पर गौर करो कि वो कौन सा रास्ता है। याद रखना हमारी कंडीशन ये है कि कोई खुश कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई डरा दे तो हम डर जाते हैं, कोई हमें अल्लाहू अकबर किसी तरफ बहा के ले जाए तो हम उस तरफ बह जाते हैं। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, मुसलमानों का तरीका ये नहीं। खुदा की कसम, जिसको नबी का रास्ता मुयस्सर आए, आंधियां उसका रास्ता बदल नहीं सकती, समंदर उसके रास्ते बदल नहीं सकते, पहाड़ उसके रास्ते को रोक नहीं सकता। जिसे नबी का रास्ता मुयस्सर आता है फिर वो दुनिया के बहाव में नहीं बहता, बल्कि वो मौजों के खिलाफ चलता है। दुनिया किधर भी जा रही हो वो अपने रास्ते पर, नबी के रास्ते पर चल रहा होता है। कभी उस रास्ते का इंतखाब करो, उस रास्ते पर आओ। तुम्हारी शादियां, तुम्हारी महफिलें, तुम्हारी मजलिसें, अकीके, वलीमे, क्या है जो नबी के रास्ते पर चलकर आप मुनक्किद कर रहे हैं। ये गौर करने वाली बात। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, क्या चीजें हैं जो आपने नबी से लिया है कि हम इस तरीके पर ये काम करेंगे। हर तरीका, हर रास्ता जो आप इख्तियार कर रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत है कि वो नबी का रास्ता है या नहीं, वो तरीका नबी का है या नहीं। और अब तो कंडीशन ये है, अब तो हालात ये हैं, अवाम तो अवाम, मैं अपने जैसे लोगों की बात करता हूँ, जो मुझसे बड़े हैं मैं उनकी इस्लाह तो नहीं कर सकता, उनकी शान में कोई बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जो कम से कम मेरी उम्र के हैं या मुझसे छोटे हैं उनसे तो कह सकता हूँ
तबलीग दीन का रास्ता भी हमने ये इख्तियार कर लिया है कि अल्लाह अकबर, कभी हम सोचे तो सही कि नबी ने तबलीग का रास्ता में क्या बताया है। हर चीज का रास्ता हुजूर ने हमें अता फरमाया है। कोई ऐसा गोशा नहीं है, कोई ऐसा शोबा नहीं है, कोई ऐसा अल्लाह अकबर इस्लाम के अंदर, दुनिया के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको नबी ने टच न किया हो, नबी ने बताया ना हो। जरूरत है तो इस बात की कि हम उस रास्ते पर गौर करें, जरूरत है तो इस बात की कि हम उस रास्ते को समझें, जानें और लोगों को उसकी तरफ लाने की कोशिश करें। तबलीग दीन का रास्ता भी हुजूर ने जो हमें अता फरमाया है, हम उस रास्ते से भी धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या मुबल्लिगीन को नहीं कहा था आप हदीस पाक की किताबें उठाएं और अल्लाहु अकबर कबीरा? मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी अपने सहाबा के गिरोह को किसी कौम की तरफ मुबल्लिग बनाकर भेजते, जब भी मेरे आका अपने सहाबा को किसी कौम की तरफ तबलीग दीन के लिए भेजते, दीन सिखाने के लिए भेजते, तो आप हदीस का मफहूम पढ़ें, आपको पता चलेगा हर मुबल्लिगीन की जमात पर मेरे आका का इरशाद था, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, यस्सिरू वला तुनफ्फिरू। आसानियां पैदा करना, मुश्किलों ना पैदा करना, परेशानियां ना पैदा करना, आसानियों पर मबनी कलाम करना, मुश्किलों पर मबनी कलाम ना करना, लोगों को आसानियां फराहम करना, लोगों को सहूलत फराहम करना, लोगों के मिजाज का ख्याल रखना, अहवाल की रियायत देना, ये सारी चीजें तबलीग के बाब में मेरे आका ने इरशाद फरमाई हैं। लेकिन मैं अब खुद को कहता हूं और अपने से छोटों को कहता हूं, बहुत तवज्जो से ये बात सुनिएगा कि हम भी अपने तबलीग के इस रास्ते पर गौर करें कि क्या हमने नबी के उस रास्ते को इख्तियार किया है जो मेरे आका ने तबलीग दीन का रास्ता हमें बताया था। क्या हमने उस रास्ते पर फोकस किया है जो तबलीग दीन का सही रास्ता था? अल्लाह की इज्जत की कसम, एक दो जलसे नहीं, हजारों जलसे करते रहो, लाखों जलसे करते रहो, तुम्हारी तबलीग से वो असर नहीं हो सकता जो मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पर चलकर तबलीग की जाए तो उसका असर सामने आता है। तुम तबलीग करते रहो साहब, तबलीग का तरीका देना होगा कि वो तबलीग का तरीका क्या है जो मेरे आका ने हमें अता फरमाया है। वो तरीका सीखना चाहते हो उसका, लोग कहते हैं तबलीग इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, इतने जलसे हो रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा। बात होती है या नहीं होती कि साहब इतने बड़े बड़े जलसे हैं, पैसा लेकर तकरीर करने वाले खतीब मौजूद हैं, नजराने की डिमांड करके नात पढ़ने वाले शोरा मौजूद हैं, इतना बड़ा पंडाल लगाकर जलसा करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं। लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं आता, लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं आता, तकरीरें होती हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, पंडाल लगते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, लोगों का इज्तिमा होता है फिर भी रिजल्ट नहीं आता, मदरसों की इमारतें तामीर होती हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, मस्जिदों के मीनारे टाइल्स से मुज़य्यन हो रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता। अल्लाहू अकबर कबीरा, मस्जिद के कमरे एसी से लगे हुए हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता। मैं कहता हूँ रिजल्ट की परवाह करने वाले तरीक़ेकार पर गौर कर, तेरा तरीक़ेकार क्या है? जिस दिन तेरा तरीका गरीब नवाज के तरीके से मैच कर जाएगा, रिजल्ट 2000 5000 की शक्ल में नहीं, लाख की शक्ल में सामने आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। रास्ता तो मैच कर, रास्ता तो देख के कौन सा रास्ता है। अल्लाहू अकबर, दुनिया की मोहब्बत कलेजे में बसाकर दीन की तबलीग और दीन की हिमायत करने वालों, ये बात खूब अच्छे से समझ लेना, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को अल्लाहू अकबर कबीरा इस दुनिया की जरूरत और इस दुनिया की मोहब्बत में कल थी ना आज उसको इनकी जो मोहब्बत है, बल्कि खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम तो वो हैं जो आखिरत की फिक्र में रातें गुजारते हैं और दुनिया खुदा की कसम उनके ठोकरों में पड़ी रहती है, दुनिया उनके जूतों में पड़ी रहती है। लेकिन मसला ये है, मामला ये है कि हम हर चीज में नबी के तरीके को भूल गए, हुजूर के तरीके को भूल गए। मेरे भाइयों, हमें हर मसले पर नबी का तरीका सामने रखना होगा कि वो रास्ता क्या है। उस रास्ते से चलो, उस रास्ते से चल कर आओ, और उस रास्ते पर चलना इतना आसान भी नहीं, उतना आसान भी नहीं है। इसलिए लोग शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उस रास्ते पर चलना, जबकि हकीकी मानों में देखा जाए तो उससे आसान कोई रास्ता नहीं हो सकता।
लेकिन असल बात यह है कि जिसके दिल में दुनिया बसी होगी वो उस रास्ते पर नहीं चल सकेगा। इसलिए नहीं चल सकेगा कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमानों ना, आसान समझने का मतलब यह है कि जो अपने दिल से दुनिया निकाल देगा फिर उसके लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा, फिर उसके लिए ये रास्ता कठिन नहीं होगा, आसान हो जाएगा और फिर वो उसी रास्ते पर चलेगा। इसलिए नबी के रास्ते पर हर चीज पर गौर करने की जरूरत है। शादियों में क्या ये नबी का रास्ता है? अकीके में, वलीमे में, खतने में, जलसों में भी ये बात तवज्जो तलब है और खूब तवज्जो तलब है। अगर शादियों की फजूल खर्ची पर कमेटियां बन रही हैं, अगर शादियों की फजूल खर्चियों पर पाबंदी की जरूरत है तो दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या जलसे में फजूल खर्ची बंद करने की जरूरत नहीं है? क्या जलसों में अल्लाहू अकबर कबीरा, जलसों की खुराफात रोकने की जरूरत नहीं है? वो भी जरूरत है, लेकिन आप उस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये रास्ता नबी का है या नहीं है। तो आप उस रास्ते पर चलकर आइए, उस रास्ते पर चलिए, खुदा की कसम कामयाब हो जाएगा। अब ये मत देखो कि दादा का रास्ता क्या था, अब्बा का रास्ता। अगर तो अब्बा नबी के रास्ते पर थे तो चलो अब्बा के रास्ते पर, अगर तो दादा नबी के रास्ते पर थे तो चलो दादा के रास्ते पर। अगर यही तो बात है ना, यही तो बात है कि हम शख्सियात, अल्लाहू अकबर शख्सियात को इसलिए देखते हैं और उन्हीं शख्सियात को देखते हैं जो नबी के रास्ते पर होते हैं, उन्हीं के पीछे होते हैं। जाहिर है नबी का रास्ता इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम नसाई ने, इमाम दाऊद आप जमा कर दिया, इमाम बुखारी ने सीरत की किताबों में जमा हो गया, हदीस की किताबों में जमा हो गया, फजाइल की किताबों में जमा हो गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। लेकिन जिन लोगों की रसाई नहीं है उन किताबों तक, वो क्या करेंगे? तो वो इस बात को जानते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि गौसे आजम का रास्ता नबी का रास्ता है। उन्हें मालूम है गरीब नवाज का रास्ता नबी का रास्ता है, उन्हें मालूम है आला हजरत का रास्ता नबी का रास्ता है। तो उन्हें इस बात का जब यकीन है तो इसलिए वो कहते हैं चलो हमारी रसाई बुखारी तक तो नहीं है, हमारी रसाई तिरमिज़ी तक तो नहीं है, लेकिन गरीब नवाज की बारगाह तक तो है, गरीब नवाज की बारगाह तक तो है। तो हम इनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो नबी का रास्ता मिल जाएगा, हम इनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो नबी का वे मिल जाएगा। इसीलिए हम छठी करके, 11वीं करके, 12वीं करके, जलसा करके, महफिल करके, अकीके की महफिल हो तो मिलाद करो, वलीमे की महफिल हो तो मिलाद करो, निकाह की महफिल हो तो मिलाद शरीफ करो, अल्लाहू अकबर खतने की महफिल है तो मिलाद शरीफ करो। लोग कहते हैं हर वक्त ये क्यों करते हो? हम कहते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोगों को नबी का रास्ता बताया जा सके। कभी गरीब नवाज के नाम पर इकट्ठा किया जाएगा, कभी गौसे आजम के नाम पर इकट्ठा किया जाए, कभी आला हजरत के नाम पर इकट्ठा किया जाए, किसी के भी नाम पर इकट्ठा किया जाए, लेकिन रास्ता तो नबी का ही बताया जाता है, रास्ता तो नबी का ही दिखाया जाता है। और अगर इन गुलामों के रास्ते पर हम तबसरा करते हैं तो ये बात अपने जहन में रखो कि आला हजरत का रास्ता नबी का रास्ता है, बल्कि खुद फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ये चीज करिए, ये बात कीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। देखो वो नबी के कदमों के पीछे चला और पानी पर चलता रहा, पानी पर चला, चलते चलते दरिया पार कर लिया। पार करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, कहा उस अल्लाह का शुक्र अदा कर जिसने हमें पानी पर ताकत दी, पानी पर रास्ता दिया और हमें दरिया पार करा दिया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब उसने शुक्र अदा किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उसी अल्लाह का वास्ता देता हूँ, बता वो तीसरी रोटी कहाँ गई, बता वो तीसरी रोटी कहाँ गई। तो वो शख्स जिसने इतना बड़ा अल्लाह के नबी का मौजज़ा देखा था, इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद वो कहता है हुजूर मैं नहीं जानता वो कौन सी तीसरी रोटी, वहां तो 2 ही रोटी थी, एक आपने खाई एक मैंने खाई, वो तीसरी रोटी कौन सी थी। अल्लाहू अकबर। आप देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अल्लाह का नबी जिरा नहीं करता, आगे बढ़ गए, आगे बढ़े। 2 दिन गुजरा तो एक हिरन अपने 2 बच्चों के साथ जा रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके एक बच्चे को पकड़ा और उसे ज़बह किया। तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं आप?
अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बकरी वो हिरन के बच्चे को पकड़ा। देखो आखिर मरहला है रात का और पब्लिक फिसल रही है, तकरीर भी फिसल रही है, जुमले भी फिसल रहे हैं। कैच करिएगा कहीं अगर कोई बात जो है वो, मैं इतना बड़ा खतीब नहीं हूँ कि मैं रात के इस हिस्से में आपको जो है वो सही सालिम तकरीर करके चला जाऊँ। ये हालांकि बहुत कुछ सीखा है मैंने हजरतुल अल्लाम खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैयद अशफाक अहमद साहब क़िबला से, लेकिन इसके बावजूद भी कमा हक़हू जो है वो ऐसा नहीं है कि चचा के सारे असरात भतीजे में जमा हो जाए। तो आप दुआ करिए कि ये इनके बस का काम था और मेरी बजाय हजरत की तकरीर होनी चाहिए थी। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ, मेरा पैगाम पहुंचाना काम है, हुक्म दे दिया है, मैं पैगाम पहुंचा देता हूँ। देखो इतना बड़ा अल्लाह अकबर वाकया हुआ, उसने पानी पर चलकर वो आया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने इनकार किया। मैं नहीं जानता वो तीसरी रोटी कहाँ गई। अब हिरन के बच्चे को पकड़ा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़बह किया और ज़बह करने के बाद उसका गोश्त भूनने के बाद उसे खाया और उसके सामने भी पेश किया, उसने भी खाया। तवज्जो से सुनना, उसने भी खाया। खाने के बाद जब उस गोश्त को खा लिया गया, हड्डी जमा हो गई, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हड्डी को जमा किया और जमा करने के बाद उसकी तरफ इशारा करके कुम बेइज़्निल्लाह फरमाया। जब कुम बेइज़्निल्लाह कहा तो हिरन का बच्चा उठ के खड़ा हो गया। वो हिरन का बच्चा जिसको आपने तनाउल फरमाया था, उसकी हड्डियों को जमा करके कुम बेइज़्निल्लाह कहा तो वो हिरन का बच्चा खड़ा हो गया और खड़ा होकर के अपनी माँ से जाकर मिल गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देखकर वो इंसान परेशान हो गया, हैरान हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ तवज्जो देकर कहा कि उस अल्लाह का शुक्र अदा कर जिसने हमें हिरन का गोश्त खिलाया और हिरन के बच्चे से हमें फायदा दिलाया और फिर उसको जो है वो जिंदा करके वापस उसकी माँ से मिला दिया है। बता वो तीसरी रोटी कहाँ गई? बता वो तीसरी रोटी कहाँ गई? अब मुझे बताओ, इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद वो कहता है, हजरत आप कौन सी तीसरी रोटी की बात करते हैं? मैंने तो कोई तीसरी रोटी नहीं देखी, वहां तो 2 ही रोटियां थी, एक आपने खाई एक मैंने खाई, वो कौन सी तीसरी रोटी की बात आप कर रहे हैं? देखो कितनी खास बात मैं तुमसे कर रहा हूँ, आपको इस पर हंसी आ रही है, लेकिन ये तवज्जो करने वाली बात है। एक शख्स नबी के सामने खड़े होकर के नबी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। एक शख्स नबी के सामने खड़े होकर के अल्लाह अकबर जो देख रहा है कि जिसको अल्लाह ने इख्तियार ये दिया है कि वो हिरन पर हाथ रख दे तो वो उठकर जिंदा हो जाता है, वो पानी पर कदम रख दे तो पानी उसे डुबाता नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, किस बुनियाद पर है? दुनिया की मोहब्बत, लालच, ये ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है जो इंसान को दीन से भी जो है वो अल्लाह अकबर गद्दारी पर आमादा कर देती है और नबी से गद्दारी पर भी आमादा कर देती है। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी साफ नबी के सामने इनकार कर रहा है, साफ इनकार कर रहा है कि मैंने वो तीसरी रोटी नहीं देखी। ये होता है, ये लालच की बुनियाद पर होता है, ये दुनिया की बुनियाद पर होता है। जब दुनिया की मोहब्बत दिल में आएगी, फिर ये नहीं देखा जाता कि जो है वो हम किस मरहले में खड़े हैं। उसे कुछ याद नहीं रहता कि अल्लाह ने मेरे ऊपर क्या एहसान किया है। उसे ये भी पता नहीं होता कि मैं किसका उम्मती हूँ। उसे ये भी नहीं पता होता कि ये हाथ, जिस्म, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब कुछ किसके सदके में मिला है। सब कुछ मिल जाने के बाद भी जिसके दिल में दुनिया होती है वो दीन से भी गद्दारी कर रहा होता है बाज़ औक़ात, और नबी से भी गद्दारी कर रहा होता है। तुम कहोगे कैसे गद्दारी हजरत? कौन भला ऐसा होगा जो दुनिया की मोहब्बत में अपने नबी से गद्दारी करेगा? मैं कहता हूँ, मुझे सीने पर हाथ रख करके बताओ, कलेजे पर हाथ रख करके बताओ, अल्लाह के रसूल के कितने एहसान है हमारे ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नबी हमें अता फरमाया है, यही कितना बड़ा एहसान है। लेकिन कलेजे पर हाथ रख कर बताओ, जिसके सदके में सब कुछ मिला, जमीन और आसमान उनके सदके में बनाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जान जिनके सदके में अता फरमाई है, हमारी औलाद जिनका सदका है, हमारे माँ बाप जिनका सदका है, दुनिया में जो कुछ है सब उन्हीं का सदका। मेरे इमाम कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये सब कुछ उन्हीं के लिए, सब कुछ उन्हीं के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। और सब जानते हैं, जो मुसलमान उन्हें पता है ये सब कुछ नबी का सदका है। लेकिन इसके बावजूद भी नबी के गद्दारों से जब रिश्तेदारियां करते
हो तो बताओ ये नबी के साथ गद्दारी है या नहीं है? मुझ कलेजे पे हाथ रखकर बताना। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अल्लाह अकबर कबीरा, जब नबी के बेवफाओं से, नबी के गद्दारों से हाथ मिलाते हो और उनके साथ बैठकर खाना आराम से खा रहे होते हो तो बताओ ये नबी से गद्दारी है या नहीं है? तुम कहोगे हजरत कैसी बात आप करते? मैं कहता हूं मुझे बताओ, तुम्हारी माँ को कोई काफिरा कहे तो तुम उसके चेहरे पे थूकना पसंद नहीं करते। तुम्हारे बाप को कोई गाली दे तो तुम कभी उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? लेकिन कितनी आसानी के साथ इस मसले को लोग सल्टा देते हैं। देखो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है ना, इस्लाह मुआशरा, याद रखना कसर के मुसलमानों, उस वक्त तक किसी मुआशरे की इस्लाह हो नहीं सकती जब तक उसका ताल्लुक उसके नबी से मजबूत ना हो जाए। खुदा की कसम, मुबल्लिगीन सर पटक कर मर जाए, लेकिन अगर मुआशरे का ताल्लुक नबी से टूट जाए तो उस मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। इसलिए अगर अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो अपने अकीदे और अपनी मोहब्बत को नबी से उस्तवार करो। जब तक ये रिश्ता पुख्ता नहीं होगा तुम्हारा मुआशरा सुधर नहीं सकता, तुम्हारे मुआशरे में इनकलाब पैदा नहीं हो सकता, तुम्हारे मुआशरे में इनकलाब आ नहीं सकता। आएगा तभी जब ये रिश्ता मजबूत होगा। बताओ कितनी आसानी से इस मसले को लोग सुलझा देते हैं, कभी पॉलिटिक्स के नाम पर, कभी अल्लाह अकबर रिश्तेदारी के नाम पर, कभी जो है वो अल्लाह अकबर भाईचारे के नाम पर, कभी जो है वो फलां के नाम पर, फलां के नाम पर। क्या फर्क पड़ता है हजरत? क्या बात होती है? आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? भला ये क्या बात है जहां बैठते हैं सुन्नी वहाबी देवबंदी फलाना, ये आप लोगों का तरीका ये करने लगते हैं। गौर कीजिए कि मुसलमानों ने कॉलेज कितने बनाए, गौर कीजिए स्कूल कितने बनाए। आप तो बस सुन्नी वहाबी इसी पर आकर अटक जाते हैं। इससे मुसलमानों की इमेज खराब होती है, इससे मुसलमानों का चेहरा खराब होता है। ये क्यों बात करते हो? मैं कहता हूँ वाह क्या बात है, क्या बात है। तेरी माँ को कोई गाली दे तो तू उससे जिंदगी भर बात ना करे, तेरे बाप को कोई काफिर कहे तो तू जिंदगी भर उसके दरवाजे पर खड़ा ना हो, और कोई मेरे नबी की माँ को काफिरा कहे और मैं उससे हाथ मिला लूं, कोई मेरे नबी के बाप को काफिर कहे अल्लाह अकबर और मैं जो है वो उसके यहाँ रिश्तेदारी कर लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग तो रिश्तेदारी करने से पहले अपने पीरों से पूछते हैं कि हजरत ये शख्स से मैं रिश्तेदारी करना चाहता हूं, अगर पता चल जाए कि ये मेरे पीर का दुश्मन है तो लोग उसके यहाँ रिश्तेदारी नहीं करते। पीर का दुश्मन हो तो तुम रिश्तेदारी नहीं करते, और जो नबी का दुश्मन हो तुम उसके यहाँ रिश्तेदारियां कैसे करोगे? तुम उससे हाथ कैसे मिलाओगे? उससे कैसे जो है वो अल्लाह अकबर मसालहत करोगे? ये कैसे हो सकता है? और इन्होंने सिर्फ काफिरा, आप मेरे पास वक्त नहीं है वरना आप पूछिए, किताबों की इबारतें गवाह हैं, फतावा रशीदिया उठाओ देखो, क्या नबी की माँ को काफिरा नहीं कहा गया? क्या नहीं कहा गया? जिनका नाम हम लेते हैं इनको बड़ा बुरा लगता है। आप बताओ, आज लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्या पता चलता है कि साहब जो है वो फला वहाबी है, फला देवबंदी है, इससे क्या होता है? क्या मैं कहता हूं ये मसला बहुत खास है, इसको समझने की जरूरत है, बात गौर करने की जरूरत है। याद रखना, तुम्हें जितनी मर्जी आए तुम मसालियत कर लो, जितना जी में आए तुम जो है वो तफहीम की तरफ और जो है वो अल्लाह अकबर आसानी की तरफ चले जाओ और बदी से मफाहमत कर लो। लेकिन याद रखना इस बात को, जब तक तुम्हारे दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा नहीं होगी, तुम 1000 नहीं 1,00,000 कॉलेज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बना लो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर नहीं हो सकती। तुम 1-2 स्कूल नहीं हजारों स्कूल तामीर कर लो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर नहीं हो सकती। कामयाबी उन लोगों का मुकद्दर होती है जो अपने नबी के रास्ते पर होते हैं और जिनका ताल्लुक उनके नबी से मजबूत होता है, वही कामयाब होते हैं। हाँ, वही कामयाब होते हैं। तुमने नहीं पढ़ा है, तुमने 4 किताबें दुनिया की पढ़ी हैं, पलट करके जब कभी तुम्हें मौका मिले तो तुम जो है वो मुताला अध्ययन करो, तुम्हें पता चल जाएगा दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें जो अपने आप को बहुत बड़ी कौम मानती है, चाहे वो ईसाइयों की कौम हो, चाहे वो यहूदियों की कौम हो, पैसे के एतबार से, तादाद के एतबार से बात नहीं करता, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन्होंने इनके मामलात इनके नबियों के साथ क्या थे और आज इनके ताल्लुकात इनके नबी के साथ क्या हैं। आप कभी इस पर गौर कीजिएगा। खैर ये तो मेरा मौजू नहीं इस वक्त, मैं तो दुनिया की तबाहकारियां बता रहा हूं उसके मोहब्बत की। ये बात खास है, गौर करने वाली बात है। आपको पता चलेगा कि जिस कौम का ताल्लुक उसके नबी से टूट जाए, उसके नबी से वफा का रिश्ता कमजोर हो जाए, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। वफा असल चीज है, वफादारी असल चीज है। वफादारी नहीं होगी तो इंसान
इस निस्बत को बचा नहीं पाएगा। नारा लगाने से निस्बतें नहीं बचती हैं, याद रखिएगा। जलसा करने से भी निस्बत नहीं बचती। जलसा कर लिया, आपने सोचा मैं हमारी निस्बत सलामत रहेगी, नारा लगा लिया हमारी निस्बत सलामत रहेगी। निस्बतों की सलामती का दारो मदार वफा पर है, ये बात याद रखिए। निस्बतें वफा से सलामत रहती हैं, बेवफाई निस्बतों को काट देती है, बेवफाई निस्बतों को खत्म कर देती है। अगर कोई, अल्लाहु अकबर, तुम्हारी और हमारी वफा की और निस्बत की क्या बात है, अगर नबी का बेटा भी नबी का बेवफा हो जाए तो अल्लाह उसकी भी निस्बत नबी से काट देता है। क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अल्लाह ने नहीं कहा क्या नूह ये तेरा बेटा नहीं, ये तेरे घर वालों में से नहीं? अगर बेवफाई हो, बेवफाई कोई कौम करने लगे तो नारा जी भर कर लगाए कि हमें नबी से निस्बत है, निस्बतों का दारो मदार वफा पर है। अगर तो तुम नबी के वफादार हो तो तुम्हारी निस्बत सलामत रहेगी, और अगर तुमने नबी से वफा न की तो फिर इन निस्बतों के फरेब में मत रहना कि तुम्हारी निस्बतें सलामत हैं। याद रखना, अगर वफा होगी तो निस्बत सलामत होगी, और अगर इस निस्बत को सलामत बचा कर ले गए तो खुदा की कसम तुम और हम तो इंसान हैं। अगर अल्लाह वालों से कुत्ता भी वफा करे तो अल्लाह उस निस्बत का सदका ये देता है कि जहां उन्हें जन्नत में रखता है वहां उस जानवर को भी जन्नत में दाखिल करे। अगर कुत्ता भी वफा करे, कुत्ता भी वफा करे तो निस्बत कायम हो जाती है, और अगर बेवफाई नबी का बेटा भी करे, नबी की बीवी भी करे तो निस्बतें टूट जाती हैं। फिर तुम्हारी और हमारी हैसियत क्या है? 1450 साल के फासले पर हम खड़े हैं अपने नबी से। क्या हमें जरूरत नहीं है कि हम अपने रिश्ते को मजबूत करें? क्या हमें जरूरत नहीं है कि हम अपने रिश्ते को मुस्तहकम करें? एक फॉर्मूला आज की इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में मैं तुमको देके जा रहा हूं। मौजू तो मेरा मोहब्बत दुनिया को खत्म करने का मौजू है, लेकिन एक फॉर्मूला मैं तुम्हें दे रहा हूं, याद रखना, हमेशा याद रखना। अगर चाहते हो कि तुम्हें दुनिया में तरक्की मिले, कामयाबी मिले, हमेशा अपने बच्चों को इश्क़ रसूल सिखाओ। जब तक वो आशिक़ रसूल नहीं बनेंगे, जब तक उनके अंदर इश्क नहीं आएगा और यकीन नहीं आएगा, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये इकबाल ने कही, बड़े बड़े फिलासफर ने कही, बड़े बड़े मुहक्किकीन ने कही। बच्चों के अंदर अगर इश्क रसूल नहीं है, अगर वो हर बात पर नबी की जात पर भी जो है वो मुआहदा और अल्लाह अकबर उनके मसले पर भी जो है वो इश्क रसालत और नामुस रसालत के मसले पर भी कंप्रोमाइज करने लगेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आप कभी नहीं बढ़। क्योंकि जो कौम अपने नबी से बेवफा हो जाती है उसको मार दिया जाता है, वो खत्म हो जाती है। ये तारीख रही है, पलट कर देख लो, देख लो, पता चल जाएगा। नबी से ताल्लुक कटा, कौम खत्म, नबी से ताल्लुक खत्म, कौम खत्म। ये तारीख रही है, आप देख लीजिए, इसको पढ़िए, आपको पता चल जाए। जब तक नबी से ताल्लुक कायम है कौम जिंदा रहती है, और नबी अपनी तवज्जो हटा ले या कौम नबी की तरफ से तवज्जो हटा ले, कौम खत्म हो जाती है, कौम बर्बाद हो जाती है। इसलिए कहता हूं कि इस ताल्लुक को मजबूत करो। दुनिया की मोहब्बत वो चीज है जो इंसान को नबी से बेवफाई करने पर आमादा कर देती है। उसने वही किया, सामने देखता था कि अल्लाह का नबी है, लेकिन अल्लाह अकबर कहता है वो मैं नहीं जानता वो तीसरी रोटी कहाँ है। सुनना, आगे बात खत्म कर रहा हूं। वो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आपने रेत के 3 टीले बनाए, रेत के 3 टीले बनाए, और तीनों टीले बनाने के बाद आपने अल्लाह के हुक्म से जो चाहा उस पर पढ़कर दम किया। जब दम किया तो वो रेत के तीनों टीले सोने के बन गए। तवज्जो है, तीनों टीले सोने के बन गए। और जब तीनों टीले सोने के बन गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ तवज्जो करके फरमाया कि देख, ये एक टीला मेरा है, एक टीला तेरा, और ये तीसरा टीला उसका है जिसने वो रोटी खाई है। ये 3 टीले हैं, एक मेरा है, एक तेरा है, और ये एक उसका है जिसने वो रोटी खाई है। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत माफी चाहता हूँ, वो किसी और ने नहीं खाई, वो मैंने ही खाई है। ये समझ में आ रही है बात? ये लालच इंसान को कहां से कहां पहुंचाती है। आप हंसो मत, ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, ये तो हमारे माशरे की भी बात है।
सारी जिंदगी किसी बात से इनकार करते रहेंगे, इनकार करते रहे। अरे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या है, हमारी माँ ने हमारे लिए किया क्या है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सारी जिंदगी ताल्लुक तोड़कर खड़े रहे, लेकिन जिस दिन बाप मर गया सबसे पहले घर में वही खड़ा होगा, क्योंकि जानता है विरासत तो तकसीम होगी। ये लालच इंसान को इतना बर्बाद करती है, पहले इनकार कराती है फिर बाद में सब कुछ कराती है। इसलिए इस दुनिया की लालच को अपने दिल से निकाल दो, अपने दिल से निकाल दो। ये आम तरीका है लोगों का, सारी जिंदगी कभी माँ की खिदमत नहीं की, लेकिन जब दौलत लेने की बात आई तो सबसे पहले आगे सफ में खड़े हो गए। सारी जिंदगी कभी जो है वो अल्लाहू अकबर भाई को पलट कर पूछा नहीं, लेकिन जिस दिन भाई मर गया तो उसका बिजनेस संभालने के लिए सबसे पहले ये इंसान आगे बढ़ के खड़ा हो गया। ये लालच नहीं है तो और क्या है, ये लालच नहीं है तो फिर और क्या है। सारी जिंदगी इनकार करता रहा, सारी जिंदगी झूठ बोलता रहा, सारी जिंदगी लोगों को फरेब देता रहा, और जिस दिन बाप मर गया उस दिन जायदाद का हिस्सा लेने सबसे आगे खड़ा होगा। याद रखना, याद रखना मेरे भाइयों, ये दुनिया की मोहब्बत है, तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा और देखकर फरमाया, अच्छा तो वो तूने खाई थी, ठीक है तो ये दोनों टीले तेरे हैं, ये दोनों टीले तू ले ले और ये एक टीला मेरा है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, लेकिन आज के बाद तू मेरे साथ सफर नहीं कर सकता, आज के बाद तू मेरे साथ चल नहीं सकता, तेरा और मेरा साथ यहीं तक का था, आज तेरा और मेरा साथ खत्म हो रहा है, आज तेरा और मेरा सफर खत्म, यानी आज तेरा मेरा साथ खत्म हो रहा है, अब इसके आगे तू मेरे साथ नहीं चल सकता, अब इसके आगे एक कदम भी तू मेरे साथ नहीं जाएगा, ये दोनों टीले तेरे हैं, लेकिन आज के बाद तेरा और मेरा साथ खत्म हो गया। देखो कितनी बड़ी बात है। वो तो ये समझ रहा था दुनिया तो हासिल हो गई, सोने के दो टीले तो उसे मिल गए, लेकिन अल्लाहू अकबर नबी का साथ छूट गया। नबी के साथ से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। अल्लाहू अकबर कबीरा, नबी की रिफाकत और नबी की शफकत से बढ़ के क्या चीज हो सकती है, नबी की मोहब्बत से बढ़ के क्या चीज हो सकती है। दुनिया के चक्कर में अगर नबी का साथ छूट जाए, दुनिया के चक्कर में अगर नबी का रास्ता छूट जाए, दुनिया के चक्कर में अगर नबी का तरीका छूट जाए, तो याद रखना इससे बड़े घाटे का सौदा और कोई नहीं है, इससे बड़ा बेवकूफाना सौदा और कोई नहीं है। होना तो ये चाहिए कि लोगों का रास्ता छूटता है छूट जाए, नबी का रास्ता न छूटे, लोगों का रिश्ता छूटता है छूट जाए, लेकिन नबी का रिश्ता न छूटे। बल्कि हमारा तरीका तो ये होना चाहिए कि हमारे दुनिया में जितने रिश्ते हैं, ये सारे रिश्ते उतने अहम नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इन सारे रिश्तों को नबी के कदमों पर कुर्बान कर दिया जाएगा। खुदा की कसम, जब ये अकीदा मुसलमानों का बन जाएगा, उस दिन वो कामयाबियों का सूरज तुलू होते हुए देखेंगे, उस दिन वो कामयाबियों का सूरज निकलते हुए देखेंगे। मेरे भाइयों याद रखना मेरे भाइयों, खुदा की कसम अगर तुमने ये समझ रखा है कि तालीम तुम्हें उरूज तक ले जाएगी, तो मैं इन उलमा की मौजूदगी में बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, तालीम बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हें सिर्फ तालीम उरूज तक ले जाएगी तो तुम गलती पर हो। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हें पैसा उरूज की तरफ ले जाएगा, तो पैसा अल्लाहू अकबर दुनिया कमाने में मुआविन है, लेकिन तुम गलती पर हो। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे बच्चे सिर्फ आईएएस और आईपीएस बन करके जो है वो कौम का मुकद्दर बदल देंगे, तो तुम गलती पर हो। अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाहू अकबर हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत आ जाएगी तो तुम उरूज का मीनारा छू लोगे, तो तुम गलती पर हो, क्योंकि ये सारी चीजें कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी की दलील तो ये है कि जब किसी का रिश्ता नबी के कदमों से जुड़ जाता है, तो वो दुनिया की नजर में कामयाब हो या ना हो, अल्लाह की नजर में वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह उसे कामयाबी की जमानत अता फरमा देता है, अल्लाह उसे कामयाब कर देता है। क्यों? तो आप देखते नहीं अरब की सरजमीन पर, हो सकता है तुम मेरी बात पर एतराज करो मेरे जाने के बाद कि इन्होंने तालीम के खिलाफ बात कर दी, एजुकेशन के खिलाफ बात कर दी, अल्लाहू अकबर पॉलिटिकल इश्यूज के खिलाफ बात कर दी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कभी पलटकर अरब की सरजमीन पर देखो तो सही, मुझे बताओ अरब की सरजमीन पर कितने पढ़ने लिखने वाले लोग मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद हैं जिनको पेन और कलम पकड़ना आता है, कितने लोग मौजूद हैं। अरब की कंडीशन तो ये थी, अरब का हाल तो ये था कि कैसर रूम और किसरा
जैसी हुकूमतें जब अपने लोगों को गालियां देती थी तो वो उन्हें अरब कहकर पुकारती थी। जिस तरह हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों के आने के बाद जब अंग्रेज किसी को गाली देते तो उसे भारतीय कह के पुकारते थे, इस तरह ऐसे रोम और अल्लाह अकबर किसरा की एम्पायर जो है वो यानी कि अरब के लोगों का नाम लेकर लोगों को गालियां देते थे। अरब की कंडीशन तो ये थी जिन्हें नमक और काफूर का फर्क पता न था। अरब के लोगों का हाल तो ये था कि उन्हें कलम पकड़ने का तरीका मालूम नहीं था। कितने लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, कितने लोग थे जो बहुत बड़े फलसफी थे। बताओ अरब की सरजमीन पर कितने ऐसे थे जो साइंटिस्ट थे। क्या चीज है, क्या चीज है जिसको 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 अल्लाह अकबर, कौन सी वो चीज है जिसने उनको उस मकाम पर पहुंचा दिया कि लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? बताओ, दिल पर हाथ रख कर बताओ। हुजूर ने इल्म भी दिया है, अखलाक भी दिया है, किरदार भी दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन खुदा की कसम अरब की सरजमीन पर जिस चीज को सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया गया, जिस चीज को सबसे ज्यादा लोगों के दिलों में रचाया और बसाया गया, वो इल्म नहीं है, वो अल्लाह अकबर रुपया और पैसा नहीं है, अल्लाह अकबर वो तालीम की अहमियत नहीं है, बल्कि अरब की सरजमीन पर जिस चीज को सबसे ज्यादा इन्फोर्स किया गया है वो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है। उस मोहब्बत का आलम यह था कि अरब की सरजमीन पर लोग नारा लगाने लगे, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जब ये नारा लगने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारों का जब जब अल्लाह अकबर कबीरा, जब उनके दिल की कैफियत इस रंग में अगड़ाई लेने लगी, गोया कि आला हजरत के शेर की तर्जमानी, आला हजरत के शेर में मैं उनके जज्बात की तर्जमानी कर रहा हूँ। जब ये कैफियत उनकी पैदा हो गई कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब ये कैफियत पैदा हो गई कि करूं मदे एले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। जब ये कैफियत पैदा हो गई तो जानते हो नतीजा क्या निकला? अरब के वो लोग जो बकरियां चराते थे, अरब के वो लोग अल्लाह अकबर जो सफा और मरवा जैसी मुकद्दस पहाड़ियों पर जना करने से नहीं चूकते थे, अरब के वो लोग जो जरी जरी सी बात पर लड़ते थे, अरब के वो लोग जिन्हें नमक और काफूर का फर्क पता न था, अल्लाह अकबर इश्क रसूल आया, इश्क रसूल आया तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? इश्क रसूल आया, इश्क रसूल आया। इश्क ऐसा था, इश्क ऐसा था, खुदा की कसम मेरे इमाम कहते हैं, इमाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सर हाथों में लेकर हुजूर की बारगाह में क्या सहाबा हाजिर नहीं है? जान हथेली पर रखकर क्या अल्लाह अकबर मेरे आका की बारगाह में सहाबा हाजिर नहीं है? ये इश्क रसूल का जज्बा था, नबी की मोहब्बत का जज्बा था। नबी की मोहब्बत का जज्बा जब पैदा होता है, नबी की मोहब्बत का जज्बा जब बेदार होता है तो वो कौम में इनकलाब पैदा करता है, कौम में इनकलाब लाता है। कौम में इनकलाब लाने वालों और कौम के इनकलाब के बारे में सोचने वालों, अपने बच्चों को आशिक बनाओ, आशिक। मसालेहत से इस कौम में इनकलाब नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, सिर्फ अल्लाह अकबर, मसालेहत से इनकलाब नहीं आएगा। तुम अगर ये समझते हो ऊंची इमारतों से इनकलाब आएगा, नहीं आएगा। तुम ये समझते हो आईएएस और आईपीएस बनने से इनकलाब आएगा, नहीं आएगा। कितने आईएएस और आईपीएस थे जब गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। कोई ये ना समझे कि मैं मना कर रहा हूँ तालीम से, लेकिन चूंकि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है इसलिए मैं तुम्हें बुनियादी तकाजे बता रहा हूँ इस वक्त इनकलाब लाने के। बताओ कितने आईएएस और आईपीएस थे जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज तशरीफ लाए? तुम नहीं बता सकते। मैं तुमसे कहता हूँ खुदा की कसम, इश्क पैदा होता है, इश्क पैदा होता है तो इनकलाब आता है, इश्क पैदा होता है तो इनकलाब आता है। जहां जहां इश्क पैदा हुआ वहां वहां रिवॉल्यूशन पैदा हुआ है। अगर तुम्हें मेरी बात पर एतबार ना हो तो तारीख उठाकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। किसी को इश्क हुआ, इनकलाब ऐसा आया कि उसने पुकार कर कहा बलगल औला बे कमाल ही, कशफत दजा बे जमाल ही, हसनत जमी व खसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही। किसी
किसी को इश्क हुआ उसने पुकार कर कहा अहसनु मिन कलम तरक़त हुआइनी वाजमलु मिन कलम तलिदिल निसाउ। अल्लाहु अकबर। किसी को इश्क हुआ उसने पुकार कर कहा सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस साहिब तनाई से है बरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। जब इश्क हो जाता है इनकलाब आता है, जब इश्क हो जाता है कौम की तकदीर बदल जाती है। इश्क करो, मुस्तफा जाने रहमत से वफा करो। और मैं नहीं कहता, इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। तू वफा करके तो देख, वफा करके देख, तुझे पता चलेगा इनकलाब क्या होता है, इनकलाब कैसे आता है। मेरे भाइयों, इनकलाब लाना चाहते हो तो नबी से वफादारी करो, नबी से वफा करो, इनकलाब आ जाएगा। और जिस चक्कर में तुम हो, ये बात भी सुन लो, बहुत खास बात अर्ज कर दूं, जिस चक्कर में हो ये बात याद रखना, दुनिया में किसी माँ ने अपने बेटे को वो दूध नहीं पिलाया जो अल्लाहु अकबर इस्लाम के मानने वालों का दुनिया से खात्मा कर दे। मैं तुम्हें खुशफहमी में मुब्तला नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस वक्त इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का बुनियादी उसूल बता रहा हूं, बुनियादी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं। किसी में यह औकात नहीं है, किसी में यह औकात नहीं है, किसी में नहीं है कि जो तुम्हें खत्म कर दे। और जिनको नॉलेज ना हो वो तारीख पढ़ के देखें, उन्हें पता चलेगा। 2-4-10 साल के जुल्म से घबराने वालों, परेशान हो जाने वालों, आंसू बहाने वालों, कभी पलटकर इस्लाम की तारीख पढ़ते तो पता चलता। तुम इतने जुल्म में परेशान हो गए, तुमने जुल्म देखा नहीं है। देखो पलटकर, तुम्हें पता चलेगा। कभी सीने पर पत्थर रखे जाते, अल्लाहु अकबर, 2 ऊंटों में बांधकर दोनों मुख्तलिफ सिमतों में ऊंटों को दौड़ा दिया जाता। तुमने जुल्म देखा नहीं है। दीवारों में कैद करके कभी चुन दिया जाता, मार दिया जाता। ज्यादा दूर नहीं जा सकते, ज्यादा दूर की जाने की सलाहियत नहीं है, तो कम से कम मंगोलों को पढ़ लो, चंगेजियों को पढ़ लो, तातारियों को पढ़ लो, पता चल जाएगा जुल्म किसे कहते हैं, जुल्म क्या होता है। पढ़ के देखो, चंगेजियों मंगोलों को पढ़ो। ये चंगेज खान कौन था, हलाकू खान कौन था, सिकंदर आजम से बढ़कर हुकूमत की इन्होंने। कभी इनकी तारीख पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा। मिडिल ईस्ट से शुरू होती है इनकी हुकूमत, चाइना क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया, फिजी तक इनके घोड़े दौड़ते थे, ये हुकूमत करते थे। जानते हो इनका टारगेट कौन था? मुसलमान इनका टारगेट थे, पहला टारगेट मुसलमान थे। जहां मुसलमान मिले उन्हें मारो, ये इनका टारगेट था। जहां मिले उन्हें मारो। अगर सिर्फ तारीख बगदाद पढ़ लो तो तुम्हें पता चलेगा, लाखों लोगों का सर काटकर, अल्लाहु अकबर, 11 से 13-15 दिन तक दरियाए दजला क्या लाल होकर नहीं बहता रहा। हमारी लाइब्रेरियां उजाड़ दी गई। गरनाता और कुर्तबा की तारीख पढ़ो, कनाडा की तारीख पढ़ो, हमारे फलसफे जला दिए गए, हमारे नुस्खे उड़ा दिए गए। मैं नहीं कहता, अल्लाहु अकबर, मुहक्किकीन कहते हैं कि अगर सिर्फ कुर्तबा की यूनिवर्सिटी ना जलाई जाती और हमारे नुस्खे ना जलाए जाते तो आज अमेरिका साइंटिफिक एतबार से जिस मकाम पर खड़ा है, मुसलमान वहां खड़ा होता। लेकिन आप देखिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ। सरों को काट कर क्या मीनार नहीं बनाए गए, उस पर बैठकर क्या शराब नहीं पी गई। हालत ये थी मुसलमानों के साथ। तारीख पलट कर देखो, तुम्हें पता चलेगा। जो बात मैं कहना चाहता हूं उसकी तरफ मुतवज्जे रहना। देखो तुम्हें पता चलेगा, लोग छुप कर, डर के मारे भागकर कैद खाने में कैद हो गए, तहखाने में बगदाद के अंदर। तो दरियाए दजला का बंद तोड़ दिया गया। जब दरियाए दजला का बंद टूटा, वो पानी तहखानों में घुसा, 1.25 लाख से ज्यादा लाशें मुसलमानों ने तहखानों से निकाली थी। ये बगदाद की तारीख है। किताबें जला दी गई, नुस्खे खत्म कर दिए गए, आलिमों को मार दिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग कहते थे शायद अब मुसलमान कोई दुनिया में बाकी न रहेगा, शायद अब मुसलमानों का चेहरा जमीन पर बाकी न रहेगा। इनकी किताबें भी जला दी गई, नुस्खे भी जला दिए गए, आलिमों को भी मार दिया गया, तालिब इल्मों को भी मार दिया गया, मदरसे भी ढा दिए गए, मस्जिदें भी तोड़ दी गई, बगदाद भी जला दिया गया, इराक भी जला दिया गया। जहां कोई मुसलमान नजर आता है उसे मार दिया जाता है। अब शायद मुसलमान खड़ा नहीं हो सकेगा, अब शायद मुसलमान उठ नहीं सकेगा, अब शायद ये सुरखरू नहीं होगा, अब शायद ये दोबारा खड़ा नहीं होगा। लेकिन कसर में रहने वालों, खुदा की कसम तारीख गवाह है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जुल्म करने वालों, मैं तुमसे कह
कहता हूँ, करो जुल्म, इधर आओ प्यारे जिगर आजमाए, इधर आओ, आओ, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, याद रखना, याद रखना, हमेशा याद रखना। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। इस्लाम खड़ा हो गया, मुसलमान खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, और ऐसा खड़ा हुआ, ऐसा खड़ा हुआ कि जाकर देखो बगदाद में इस्लाम कैसे खड़ा है, जाकर देखो फलस्तीन के अंदर इस्लाम कैसे खड़ा है। अल्लाह अकबर। इसलिए कहता हूं, इस चक्कर में मत रहना कि कोई इस्लाम को खत्म कर देगा। इस्लाम नहीं खत्म होने वाला, इस्लाम नहीं खत्म होने वाला, इस्लाम नहीं मिटने वाला, इस्लाम नहीं मिटेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुसलमानों के ऊपर वबा आती है, बला आती है उनके अमाल के मुताबिक, उनके करतूत के मुताबिक। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये मेरे हुजूर का इशारा, कमा तदीन व तुदान, तुम जो करोगे वो भरोगे। इसलिए ये बात याद रखो कि अगर नबी से वफा बाकी है तो कौम बाकी रहेगी, अगर नबी से वफा खत्म हो जाएगी कौम खत्म हो जाएगी। उसने नबी का साथ छोड़ दिया और दौलत को कबूल कर लिया। वो 2 टीले सोने के लेकर बैठ गया, थोड़ी देर बैठा था तो 2 डाकू आ गए, 2 डाकू आ गए तलवार लेके। उन्होंने कहा कि तलवार उसके सर पर लटका दी, तो उसने कहा कि मेरी जान मारने से फायदा नहीं है, ऐसा करो कि तुम जो है वो इसमें हिस्सा लगा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम, तू समझदार लगता है, हम इसमें हिस्सा लगा लेते। तो उसकी जान छोड़ दी और 3 हिस्से बना लिए उस सोने में। 3 हिस्से बनाने के बाद उसमें से एक डाकू ने कहा कि मैं खाना लेकर आता हूं, तो वो खाना लेने चला गया। इन दोनों ने प्लानिंग कर ली कि जब वो खाना लेकर लौटेगा तो हम उसे मार देंगे, ताकि ये 2 हिस्से हमारे, ये तीनों जो है वो हम आपस में बांट लेंगे। वो खाना लेने गया तो उसने सोचा कि मैं खाने में जहर मिला देता हूँ, लौट कर जाऊंगा तो ये दोनों खाएंगे, मर जाएंगे और ये पूरा मेरा हो जाएगा। ये दुनिया की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। उसने जहर मिलाया, खाना लेकर आया, ये पहले से तैयार बैठे थे, इन्होंने हमला किया, उसको मार डाला, वो मर गया। तो फारिग होकर इन्होंने खाना खाया और ये भी मर गए, वो भी मर गया और ये भी मर गए। और सोने का वो दोनों ढेर उसी जगह वैसे ही खड़ा रहा। चंद सालों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ उस जगह से गुजरे तो उनकी हड्डियां वहां पड़ी हुई थी, उनकी हड्डियां वहां बिखरी हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा, देखो, जो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है उसका माल तो यहीं रह जाता है, लेकिन अल्लाह अकबर, उसका जिस्म और उसकी हड्डियां भी गल जाती हैं और कोई चीज बाकी नहीं। उसे तो वापस पलट कर जाना है, तुम्हें भी और हमें भी पलट कर जाना है। हम क्या चीज लेकर जाएंगे? जितना भी इकट्ठा किया है वो कुछ लेकर जाने वाली चीज नहीं है। हाँ, अगर तो हमने इश्क़ रसूल इकट्ठा कर लिया है, अगर तो हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत इकट्ठा कर ली है, उसे जमा कर लिया है, तो फिर याद रखना कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलआत रसूलुल्लाह की, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। कसर की कमेटी वालों, सैयद अशफाक साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया का तुम्हारे ऊपर एहसान रहेगा कि उन्होंने कुछ देर मुझे बोलने के लिए जो है वो हुक्म फरमाया, मैंने बोल दिया, वरना मेरी तबीयत नहीं थी कि मैं इतनी लंबी तकरीर कर पाता। और मैं उसके लिए भी माजरत चाहता हूँ, जो लोग मुझे सुनने आए थे और मैं जो वो फन के मुश्ताक रहे होंगे वो मैं नहीं कर पाया हूँगा, तो मैं उसके लिए भी माजरत चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।